नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी औरैया की, जहां भैया दूज पर कानून और शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने की विशेष व्यवस्था। आगे बात करेंगे इगलास की, जहां इगलास नगर और क्षेत्र में भैया दूज पर दिन भर रहा चक्का जाम। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर औरैया से है, जहां भाई दूज पर कानून और शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने विशेष व्यवस्था की। थाना कोतवाली क्षेत्र में बाजार और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर तैनात किया गया पुलिस बल। प्रमुख चौराहों मार्गों पर पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। नागरिकों से अपील की गई, त्योहार धूमधाम से मनाएं, नियमों का पालन करें। यातायात सुचारू रखने के लिए रोड चेक और मार्ग निर्देशित किए गए। दुकानदारों राहगीरों को सुरक्षा और अनुशासन का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 25 को भैया दूज का त्योहार भी, साथ ही साथ जितने भी मुख्य बाजार हैं, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे काफी भीड़ भाड़ है। महिलाएं, बच्चे और सभी लोग परिजन जो है आपस में एक दूसरे के यहाँ ट्रैवल भी कर रहे हैं। इसी के दृष्टिगत पूरे जनपद औरैया में ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ जो स्थानीय पुलिस है सभी को एक्टिव किया गया है कि कहीं भी कोई ट्रैफिक जैम की व्यवस्था ना हो। इसी के साथ साथ अन्य अपराध जो महिला संबंधी अपराध होते हैं उसको लेके भी महिला शक्ति केंद्रों की टीम और एंटी रोमियो स्क्वाड्स भी लगातार यहाँ पे एक्टिव हैं और मेरे द्वारा भी जो कस्बा एरिया या भीड़भाड़ वाले क्षेत्र हैं उनका भ्रमण किया जा रहा है और फुट पेट्रोलिंग और पैदल रूट मार्च की जा रही है। तो सर, आज जनपद औरैया में हमारा जो सेंट्रल पुलिस कंट्रोल रूम है वो लगातार एक्टिव रहता है, सभी प्रकार की घटनाओं पे लगातार नजर रखता है और सभी थानों में जो है ड्रोन के माध्यम से वीडियोग्राफी भी कराई जाती है और निगरानी रखी जाती है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्र की रिपोर्ट। इगलास नगर क्षेत्र में भैया दूज पर निकली अपार भीड़ से इगलास के मुख्य चौराहा सहित अलीगढ़, मथुरा, हाथरस सहित कई मार्गों पर घंटों तक चक्का जाम रहने पर थाना पुलिस को यातायात नियंत्रित कराने में भारी मशक्कत उठानी पड़ी। इगलास नगर क्षेत्र में भैया दूज पर अपार भीड़ देखने को मिली, जिससे जाम लगा रहा। वहीं कुछ लोग अपने निजी वाहनों से अपनी बहनों के घर पहुंचे, जिसको लेकर भी शहर में वाहनों का प्रवेश बंद, जिसका खामियाजा ये रहा कि दिन भर जाम लगा रहा। जामनगर के मुख्य चौराहा, अलीगढ़ मथुरा मार्ग, हाथरस मार्ग, सासनी मार्ग, गोंडा मार्ग आदि स्थानों पर वाहनों का जाम रहने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं लोगों को अपनी गंतव्य पर जाने के लिए भी गली मोहल्लों और कॉलोनी के रास्तों का सहारा लेना पड़ा। वाहन चालकों को मिनटों का सफर घंटों में तय करने को मजबूर होना पड़ा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहनों की अत्यधिक संख्या के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। सूचना मिलने पर कोतवाली इगलास पुलिस के दरोगा और इंस्पेक्टर सहित अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद धीरे धीरे वाहनों को निकलवाना शुरू किया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद ही यातायात सामान्य हो सका। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। मिर्जापुर के चुनार क्षेत्र के राजा चेत सिंह के कोठी पर जरगो बांध गरीब किसान सेवा समिति की तरफ से आपात बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जरगो बांध गरीब किसान सेवा समिति के अध्यक्ष दौलत सिंह ने कहा कि सिंचाई विभाग की मनमानी के कारण बहुत से किसानों के साथ साथ शिक्षा भी प्रभावित हो रही है और सिंचाई विभाग के सीट पर्यवेक्षक साधुराम पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और जब तक मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक बाढ़ सागर का पानी नहीं गिरना चाहिए। किसानों के द्वारा हर जगह गुहार लगाया गया, लेकिन सिंचाई विभाग से लेकर जिला स्तर और तहसील कार्यालय तक के पदाधिकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए बना हुआ है कि अब बोर्ड परीक्षा करीब आ गई है। स्कूल जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। रामलाल पाल ने बताया कि जब से जरगो बांध का निर्माण हुआ है तब से लेकर अब तक हम लोगों को एक भी रुपया मुआवजा नहीं मिला है और न ही तो पुनर्वास मिला है। जीउत पाल ने कहा कि हमारा राजस्व विभाग की जमीन जरगो जलाशय के पानी से डूबा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है और अगर किसान किसी तरह से कुछ करते हैं तो तुरंत कार्रवाई कर दिया जाता है, तो हमारे जीवन को डुबाने वाले सिंचाई विभाग पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आपका क्या नाम है चाचा जी? जीउत पाल, ग्राम बनमिनिया बरही के निवासी हूँ। क्या समस्या है आपका? मेरा समस्या है कि हमारे तहसील की जमीन हमारी है, वो तहसील जरगो बांध डैम से हमारी जमीन संपत्ति सब बुड़ गई है और हमारी लगभग के हमारा अराजी नंबर 116 में जो 34 बीघा का रकबा है उसमें 15 बीघा 18 बीघा डूब गया सर, तहसील की जमीन। हमने तहसील उप जिलाधिकारी को मैंने एप्लीकेशन दिया तो कहा कि आप डीएम गंज जाइए, हमारे यहाँ से हमारा अपना काम, अब आपका काम नहीं होगा। अब आप इस पे क्या करना चाहेंगे? मैं एक सीएल को मैं हथकड़ी लगा के भेजना चाहता हूँ ताकि उनकी भोजपुरी से उनकी गाय, उनकी पानी से हमारी क्षति फसल
चौपट हो जा रही है उनकी फसल, उनके पानी से हमारा फसल नुकसान हो जाना है। एक से उनको जेल भेजना है मुझको। आपका क्या नाम है? रामलाल पाल। कहाँ के निवासी हैं आप? जंगल महल खड़िया। यहाँ पे किस बात की समस्या को लेकर के यहाँ पे जुटे हैं? अरे सरकार, हम लोग क्या बताओ, पहाड़ी पर बस बस के पानी हो रहे में सारा हमारे बाबू दादा का संपत्ति पानी में जरगो जलाशय में चला गया। न तो पुनर्मुआवजा मिला, न मुआवजा मिला। कितना हो परेशान हुआ, हर जगह हम लोग कागज पहुंचा दे, जिला से लेके लखनऊ से लेके, हमारे लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा बा। अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? अब हम आगे साहब कहा करल, न तो लोगन का घर बिगाड़ल ना। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। पीलीभीत के कस्बा गजरौला कला में भैया दूज पर्व की रौनक देखते ही बन रही है। गजरौला कला की मार्केट पूरी तरह सजी हुई है। मिठाई की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को समर्पित पर्व पर बाजारों में फलों, मिठाइयों, नारियल, रोली, कुमकुम और उपहारों की खरीदारी जोरों पर है। हर तरफ रंगोली और दीपों की सजावट से माहौल उत्सव में बन गया है। भाई बहन के इस पवित्र पर्व भैया दूज पर बहनों ने अपने भाइयों की आरती उतारकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। वहीं भाइयों ने भी बहनों को उपहार देकर अपना स्नेह जताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि भैया दूज का पर्व पारिवारिक रिश्तों को और मजबूत बनाता है और प्रेम, आदर, अपनत्व का संदेश देता है। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता रिजवान फैजी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।